सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, कर्नल और कलेक्टर में सीधी टक्कर है। आखिर कौन सही है कौन गलत है, आपस में भिड़ गए। आखिर वीडियो हो रहा है वायरल और बात करूंगा सेना प्रमुख का चीफ्स का चिंतन, यानी पूर्व सेना प्रमुखों से बातचीत किया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए उन्होंने क्या कहा, क्योंकि इधर नेता तो अब आपस में ही ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से, इन्हें कोई परवाह नहीं। आखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह बड़ी पहल की कि पुराने जितने सेना प्रमुख हैं उनसे बातचीत की। और ट्रंप का ट्रंप कार्ड, हाँ जी दोस्तों, ये ट्रंप जिसका नाम ही ट्रंप है और काम ही इसके ट्रंप जैसे हैं। अभी आप देख सकते हो खाना खा रहा है पाकिस्तान चीफ मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में और बातचीत कर रहे हैं मोदी जी से। निशाना है ईरान। आखिर क्या है इनकी कूटनीति, यानी ट्रंप के बारे में बात करेंगे, कौन करेगा इनके ऊपर भरोसा। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें। इनको जल्दी नहीं है तो हमको भी कोई जल्दी नहीं। रोड खोलना आपकी जिम्मेदारी है। कर देंगे, कहाँ लिखा है कि आज 24 घंटे में खोलना है। जो हमारे पास कैपेबिलिटी होगा हम अपना आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ही हमने आपको परमिशन दिया। आपको चाहिए था कि हमें इमरजेंसी के लिए या हटाने के लिए, तब हमें बताया गया था कि मकदम्पी का पैसा देना पड़ेगा। जब मकदम्पी का पैसा तो देना पड़ता है, ये वापस देंगे। नहीं, जब आप अलग से थोड़ी नहीं मांग रहे आपको। नहीं, आपने जब बताया कि यहाँ पे डंपिंग कर सकते, डंपिंग कर सकते, क्या होता है, ये तो इमरजेंसी डंपिंग है। आप लेकर जाओ फिर डंप कहीं और। हाँ ठीक है, नहीं कर सकते, आप लेकर जाओ, काम करेंगे। तब आपकी ऑफिशियल डंपिंग साइट कौन सी है, जरा बताना जिससे आप डंपिंग करेंगे। पैकेज पोर्टल पे ये जो भी आपके ऑफिशियल क्या आप ये सारा मग ले जा सकते हैं अपनी ऑफिशियल डंपिंग साइट पे। और सुन कर्नल, पहले ठीक से बात करते, ठीक है ना। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सुन डीसी गुंडागर्दी आप कर रहे हो। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि अभी आपने ये वीडियो देखा और उसमें आपको लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुआ है और सेना को जिम्मेदारी मिली है कि आप रोड को क्लियरेंस करें, रोड को साफ करें। अब रोड के ऊपर पड़ा होगा कचरा या जो मड या कीचड़, उसको कहां लेके जाएं, साइड में कहां डंप करें। इधर लोग नॉर्मल आसपास के लोग जिनको रोड चाहिए उनको प्रॉब्लम हो रही कि उनके खेत खराब हो जाएंगे। अब खेत खराब हो जाएंगे तो उन्होंने डीएम को रिपोर्ट कर दी। डीएम साहब वहां पर पहुंच गए अपने आला अफसरों के साथ। वह वो कर्नल साहब को समझा रहे हैं। कर्नल साहब ने बोला हमें टास्क मिला है, हमें समय चाहिए, हम कर देंगे। अब इसको हम कहां ले जाएं, जमीन हमारी तो है नहीं, हमारे को तो टास्क मिला, वो हमें नहीं पता। आप पैसा लगाइए, इंतजाम करिए, इसको बाहर ले जाइए। तो बोला हमारे पास तो पैसे नहीं होते हैं। और इसको लेके बोला यू माइंड योर लैंग्वेज कर्नल। डीएम किस तरह भड़क जाते हैं जरा आप देखते हैं। कर्नल साहब ने भी सीधा सीधा कहा है। तो ये है प्रशासन किस तरह सेना के ऊपर काम डाल दिया और अपना पीछा छूट गया, क्योंकि ये चेयर पे बैठ के ही काम करना चाहते हैं। जमीन पर आप काम करोगे तो फिर इस तरीके की समस्याएं आती हैं। देख रहे जिनके लिए काम कर रहे हैं वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, न वहां का लोकल लोग और ना ही वहां का प्रशासन। इस तरह सेना के आगे चैलेंज रहता है ना। बड़ी अजीब बात है ना, बड़ी अजीब बात। तो वीडियो वायरल हुआ, लोग कह रहे हैं वाह ये क्या है, डीएम और कर्नल साहब को फटका लगा रहा है। कर्नल साहब भी सुना रहे हैं एक दूसरे से, फिर बहुत टॉक होती है। और आप देखिए वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आगे क्या होगी सेना की रणनीति, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताई एक एक बात। इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब पूर्व आर्मी चीफों के बीच चीफ्स चिंतन, चीफ्स यानी सेना प्रमुख का चिंतन एक बैठा है। सबके पास एक्सपीरियंस है, सब अपने अपने धुरंधर है, किसी ने लड़ाई लड़ी है, बड़े बड़े ऑपरेशन करें। अब उनसे सेना प्रमुख हमारे जो वर्तमान में द्विवेदी साहब ने उनसे चीफ चिंतन किया और उसमें उन्होंने कहा इंडियन आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी साहब पूर्व चीफ आर्मी के बीच 2 दिन का सम्मेलन मंगलवार को शुरुआत हुई। चीफ्स चिंतन नाम दिया गया। इसमें हाल ही में इंडियन आर्मड फोर्सेस के सफल ऑपरेशन सिंधु पर बात हुई। साथ ही इंडियन आर्मी में मॉडर्नाइजेशन को लेकर भविष्य की तैयारियों के ऊपर चर्चा की गई। अब भविष्य की दिशा तय करना मकसद, आर्मी चीफ ने कहा इस संवाद का मकसद पूर्व प्रमुखों का अनुभव, संस्थागत नॉलेज, आर्मी की भविष्य की दिशा के लिए उनका सहयोग। पूर्व आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने डिटेल में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि किस तरह एयरफोर्स नेवी के साथ मिलकर पूरा ऑपरेशन किया गया। उन्हें बताया कि किस तरीके की रणनीति बनाई गई और कैसे इसको लागू किया गया। साथ ही प्रमुखों ने अपनी अपनी राय दी। आर्मी में लेटेस्ट टेक्निक पर भी चर्चा हुई। इस संबंध में इंडियन आर्मी में आधुनिक तकनीकों लेकर के बात हुई, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। और उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में सेना की क्या भूमिका होगी। एचआर पॉलिसी में सुधार यानी ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर पूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर संवाद हुआ। इस दौरान पूर्व प्रमुखों ने अपने अनुभव साझा किए और अपने सुझाव दिए ताकि सेना की क्षमताओं में सुधार किया जा सके। आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी करें, वो जबरदस्त चीज है क्योंकि सबके पास अनुभव है। यानी आप समझ सकते हो किसी ने 99 किया है, उससे पहले भी ऑपरेशन किए, लगातार
किसी को ईस्टर्न सेक्टर का अनुभव है, किसी को नॉर्दर्न का अनुभव है, इंटरनल सारी समस्याओं के साथ वो लड़े होंगे। इतना सारा अनुभव सबके साथ शेयर किया और शेयर किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, आगे कुछ समस्या होती है तो उनके बारे में कैसी रणनीति होगी, तीनों सेनाओं का कोऑर्डिनेशन कैसा होगा। उन्होंने कहा है जो टेक्नोलॉजी आगे उसके लिए उन्होंने बात किया और साथ में कहा ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की और पूर्व सैनिकों के सहयोग की बात की और पूर्व सैनिकों के लिए क्या कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनके ऊपर बात की। तो भविष्य में ये बहुत अच्छा समन्वय, बहुत अच्छी पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साहब के अंदर दिखती है, जो हमेशा इस तरीके की वो पहल करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा ट्रंप महाराज की। हाँ जी दोस्तों, ट्रंप ने धमकाया, जानता हूं कि ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई कहां पर हैं, पर अभी मारेंगे नहीं। पहले तो इनका इरादा यह है कि ईरान के अंदर जैसा कि सद्दाम हुसैन का हाल हुआ था उसी तरह आप आयतुल्लाह खामनेई जो वहां के बॉस हैं उनको ये पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो परमाणु हथियार इकट्ठा करने बनाने की कोशिश है। अमेरिका की नजर उधर है, इजराइल को आगे बढ़ा करके भिड़ा दिया। 5 दिन हो गए, आप देख सकते हो बुरी तरीके से दोनों तरफ से एयर अटैक्स हो रहे हैं, काफी लोग मारे जा रहे हैं। बट अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महाराज ने बोला है कि हमारी भी सेनाएं कूदेंगी, आंखें भी दिखा रहे हैं, गला ये पकड़ेंगे, पकड़वाएंगे किसी और से। इसी तरीके से दूसरा खेल खेल रहे हैं आप पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि आजकल बहुत बड़ा उन्हें तो कद मिल गया है, व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है, लंच हो रहा है सीक्रेट। अब लंच किस लिए हो रहा है? मुनीर को कहा जा रहा है भाई ईरान को पीछे से आप भी हमारी मदद करो, पेल दो। यानी देखा किस तरीके से काम है। और इधर 35 मिनट लगभग हमारे प्रधानमंत्री जी से बात हुई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई आप तो अपना एक नया रायता फैला के रखते हो कि बोला हमने ट्रेड्स व्यापार बंद करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मैंने सीज फायर कराया, तमाम तरीके का क्रेडिट ले रहे हो। आखिर आपने कौन सी हमसे बात हुई? तो उसका स्पष्टीकरण आप देख सकते हो। ये आप सामने डीडी न्यूज के जरिए से मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की कूटनीति है। आप इस किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, हर कोई अपने इंटरेस्ट पे काम कर रहा है। ये कूटनीति होती है, यहाँ कोई किसी का चाचा ताऊ नहीं है, कोई किसी का फूफा नहीं लगता, सबको अपना इंटरेस्ट चाहिए। और भारत को अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी सेना को मजबूत करना होगा, अपनी इच्छा दृढ़ शक्ति को मजबूत करना होगा, लोगों में भाईचारा को आगे बढ़ाना होगा। दूसरों के बहकावे में, दूसरों के भरोसे अब कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। नहीं, आप बताइए यूक्रेन के साथ कौन लड़ रहा है, रसिया के साथ कौन लड़ रहा है,
फिलिस्तीन के साथ कौन लड़ रहा था? ईरान आके बीच में टपक गया, और टपकाया कैसे? यानी परमाणु। उनको लगा कि ये भी पाकिस्तान की तरह कुछ और चीजें इकट्ठी कर लेंगे, फिर ये हमें धमकी देंगे, तो इसलिए पहले ही निपटा देते हैं। तो ये इनकी रणनीति है। इधर मुनीर पाकिस्तान को भी खुश कर दिया, ये तो वैसे ही कटोरा लेकर के घूम रहा है, इसको और खुश हो गया कि व्हाइट हाउस में बुलाया, बढ़िया सा लंच मिलेगा, ट्रंप जी के साथ फोटो खींचेंगे, पाकिस्तान भी खुश हो जाएगा, कुछ टुकड़े पैसे दे ही दिए और कुछ मिल जाएंगे। लेकिन ये इस तरीके की, तो भारत को बहुत सावधान रहना होगा आज की परिस्थिति में दोस्तों। धन्यवाद।